बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर प्लान एंड प्रोफाइल शीट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में यहाँ तक कि हमने सेटिंग कर ली थी, ये हमने एट्रीब्यूट्स ब्लॉक बना लिए थे सारे। अब इस वीडियो के अंदर वही ये जो मैंने एक टेम्पलेट सेट किया है, यही इसी टेम्पलेट में मैं अपनी प्लान प्रोफाइल की शीट्स जनरेट करूँगा। तो ये वीडियो देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ताकि आपको ये प्लान प्रोडक्शन शीट की टेम्पलेट बनाने का जो तरीका है वो पूरा समझ आ सके। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मेरे पास एक ड्राइंग है जिसके अंदर एक रोड की अलाइनमेंट है और उसकी प्रोफाइल है। तो इसी की मैं शीट्स जनरेट करूँगा। उसके लिए मैं आउटपुट में आके क्रिएट व्यू फ्रेम, सबसे पहले मैं इसके फ्रेम्स क्रिएट करूँगा। ये मैं PC06 के नाम से जो रोड है उसके फ्रेम्स करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आपने एक ड्राइंग अपनी सेव की थी वो आपने ब्राउज़ करनी है। वो जिस नाम से भी आपने सेव की थी वो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसको आप नेक्स्ट कर दें। ये आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये देखें कि अगर आपकी यहाँ पे नेम में व्यू फ्रेम स्टार्ट स्टेशन वैल्यू और व्यू फ्रेम एंड स्टेशन वैल्यू अगर नहीं लिखी हुई तो आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो स्टार्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे आप मैन्युअली 2 लिखें और फिर यहाँ पे एंड वैल्यू लिखें। अदरवाइज़ ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो प्लान प्रोडक्शन शीट बनेगी उसके अंदर स्टेशन वैल्यू लिखी हुई नहीं आएगी। यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट के बाद ये यहाँ पे ये मैच लाइन की सेटिंग है। मैच लाइन की सेटिंग में आपने मैच लाइन मास्क ये ऑफ़ रखना है। मास्क ऑफ़ कर दें, ये एक बहुत थिक सी लाइन आपको मैच लाइन पे नज़र आएगी। तो वो जो है वो ड्राइंग में जब आप प्रिंट करेंगे तो वो मतलब हाफ ऑफ द एरिया जो है वो उसमें आपको सिर्फ यही लगेगा कि एक बहुत ही थिक सा कोई ऑब्जेक्ट इसमें नज़र आ रहा है। इसको ऑफ़ कर दें। इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल व्यू स्टाइल है जो आपने इसमें सेट करना है, प्रोफाइल व्यू बैंड स्टाइल है वो सेट कर लें। क्रिएट व्यू फ्रेम कर लें इसमें। अभी देखेंगे यहाँ पे ये सारी जितनी भी शीट्स थी ये A3 साइज़ की सारी इसमें क्रिएट हो गई हैं। और ये जो हमारी मैच लाइन है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मैच लाइन जो मेरी शीट हूँ तो वो एक राउंड स्टेशन से स्टार्ट हो गया, राउंड स्टेशन पे ही रेगुलर स्टेशन पे ही जाके ख़त्म हो। ठीक है, इसको मैं मैच लाइन को मैनुअली जितनी भी मैच लाइन मैनुअली इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको जितनी भी आ रही हैं मैं उसको ये देखें ये जो टिक्स लगी हुई हैं ये मेरे रेगुलर स्टेशंस चल रहे हैं यहाँ पे, उन पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। आप इसको ये इस पोर्शन के अंदर जहाँ पे ये 2 शीट्स ओवरलैप हो रही हैं उसके अंदर इसको मूव कर सकते हैं। इसको मैं मूव फॉरवर्ड और मूव बैकवर्ड कर सकता हूँ। ये हमारी लास्ट शीट है तो इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ हैच लाइन। ये सारी शीट्स की जो मैच लाइन मैंने सेट कर ली है, अब इसकी मैं शीट क्रिएट करूँगा। ये वही देख लेंगे आपकी ये लेआउट नेम जो है स्टेशन वैल्यू इसमें आ रही है। ओके है, ये नेक्स्ट करें इसको। यहाँ से भी इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अगर आप इसका कोई शीट सेट का नाम रखना चाहते हैं तो वो अलग से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कर लें। यहाँ पे आपने करना ये है कि चूज़ सेटिंग में आके प्रोफाइल व्यू विज़ार्ड में आना है और जो भी आपका प्रोफाइल व्यू स्टाइल है वो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है तीनों ऑप्शंस में। इसको नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपके जो बैंड्स हैं जो आपने बनाए हुए हैं तो ये पहला बैंड जो है फिलहाल ये डिज़ाइन लेवल है मेरा, इसको डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ दोनों में। बाकी दोनों जो हैं ये NSL से ही रेफरेंस लेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश करूँगा। फिर नेक्स्ट और क्रिएट शीट्स पे क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है कि ड्राइंग विल बी सेव्ड। ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये शीट्स अभी क्रिएट हो रही हैं। ये जो मेरी शीट्स थी ये 7 शीट्स ये क्रिएट हो गई हैं। अभी मैं कोई भी एक शीट ओपन करके देखना चाहता हूँ
कि जो मैंने सेटिंग की थी, जो टेम्पलेट बनाई थी, क्या उसी टेम्पलेट के अंदर ही आई है। जी बिल्कुल, ये देखें कि ये सारी जो शीट मैंने एक टेम्पलेट बनाई हुई थी, सारी उसके अंदर आई है। ये इसमें स्टेशन ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है, स्केल आ गया है, ये शीट नंबर आ गया है, और ये जो फाइल पाथ था। ये बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये कैसे इसमें एडिट करने हैं, कैसे मैंने अपडेट करने हैं इसमें, वो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जो एक शीट है ये वाली, इसकी सेटिंग मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसके मॉडल में आ जाना है। ये सेटिंग में आप लेआउट के अंदर जाके भी कर सकते हैं। इसको मैंने जूम कर लिया है। इसकी जो शीट 1 होगी 0 वाली, इसको मैं सेट करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो इसका टाइटल मैं इधर से जो है वो ऑफ कर लेता हूँ। ग्राफ का जो टाइटल है ये ऑफ हो गया। दूसरी सेटिंग ये है कि ये इसके नेचुरल ग्राउंड लेवल के ऊपर उसने बहुत सारे ग्रेड्स लगा दिए, ये ख़त्म कर दिए मैंने। ग्रेड ब्रेक भी उसने उसी के ऊपर लगा दिया है। यहाँ पे मैंने करना ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में आके एलिवेशन में आना है और ऑटोमेटिक हाइट कर देनी है इसकी। ऑटोमेटिक हाइट करेंगे तो ये जो बिल्कुल इसके साथ नीचे चिपकी हुई थी वो ठीक हो गई है। अभी ये देखें कि ये आप देखेंगे ये जो आपकी वर्टिकल कर्व्स के लेबल्स हैं, अगर आपने यही सेटिंग इसमें अप्लाई की हुई है अब तो ठीक है। अगर अदरवाइज़ आप कोई और सेटिंग इसमें रखना चाहते हैं तो ये एडिट लेबल्स में जाके इंपोर्ट लेबल सेट, और यहाँ से मैंने एक इसके लेबल सेट्स बनाए हुए हैं तो वो इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो ये अपडेट हो जाएगी इसमें। ये इसको शीट के अंदर लेके आने के लिए यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो अभी इसको लेआउट में आ जाता हूँ मैं। तो ये सारी सेटिंग जो थी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी हमने करना क्या है कि ये जितनी भी हमारी सेटिंग आ गई हैं ये वाली, ये हमने अपडेट करने हैं एट्रीब्यूट्स। सारे अपडेट कैसे होंगे उसके लिए करना ये है कि ये शीट सेट के यहाँ पे जाना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद सबसे पहले तो मैं इसका प्रोजेक्ट का टाइटल लिखूँगा। इसको मैं बॉलीवुड वर्ल्ड रोड प्रोजेक्ट, कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो उसको आप रख सकते हैं। यहाँ पे जब मैं इसको अप्लाई करूँगा ये देखें कि अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि यहाँ से मैंने इसको रीसेव करना है। कि जब मैं रीसेव करूँगा तो जो उसका मैंने प्रोजेक्ट का टाइटल था सिर्फ वही अपडेट होगा, बाकी चीज़ें मैंने अभी इसमें अपडेट करनी है। ये देखें यहाँ पे। और ये जो चीज़ थी कि वो जब इससे पिछली वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि वो उसको जो लॉक पोजीशन है उसको उधर से हटा के प्रीसेट पे सेट कर देना है। वो ये चीज़ थी कि आप इसको, ताकि अगर आपका ये टाइटल की लेंथ ज़्यादा हो, टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा हो तो उसको मूव कर सकें अपनी लोकेशन पे। अभी ये सारी चीज़ें जो रह गई हैं मैंने वो चेंज करनी है। दोबारा इसकी प्रॉपर्टीज़ में आना है, मैंने एडिट कस्टम प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, इसको ऐड करूँगा यहाँ पे। उसके लिए ये मैं ड्राइंग थोड़ी सी इसमें सामने करना चाहता हूँ ताकि ये हमें साथ साथ नज़र भी आए। प्रॉपर्टीज़ में आके एडिट कस्टम प्रॉपर्टी इसमें ऐड करूँगा मैं। यहाँ पे जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो मैं 1 बाय 1 सारी ऐड करता जाऊँगा। इसको टाइटल है हमारे पास, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, ड्रॉन था, ड्रॉन बाय, फिर था चेक्ड बाय। ये एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो ये वाली चीज़ टाइटल जो आपने इसकी एट्रीब्यूट्स जब बनाए थे तो ये वही एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। अगर एक इसमें स्पेलिंग का भी डिफरेंस आएगा तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे अपडेट नहीं होगी। इसको अप्रूव्ड, उसके बाद है हमारे पास टोटल शीट्स, TL शीट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक ये हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और ये चीज़ रह गई है रिवीजन वाली। रिवीजन
ये आपने याद रखनी है कि जो नाम आपने उधर रखे हुए थे एट्रीब्यूट्स टेक्स्ट ब्लॉक में फील्ड जब आपने इंसर्ट की थी, तो ये सेम वही होने चाहिए, उसे मैच करने चाहिए। तो वी एन डेट थी और डिस्क्रिप्शन थी, डिस्क्रिप्शन। ये चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। अभी देखें, इसकी कोई मैंने वैल्यू ऐड नहीं की। वैल्यू ऐड जब तक नहीं करूँगा तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी अपडेट नहीं होगा। तो टाइटल मैं ऐड करता हूँ प्लान एंड प्रोफाइल ड्रॉन बाय, कोई भी आप नाम रख सकते हैं जो आपकी डिज़ाइन टीम है वो उसका नाम रख सकते हैं। ड्रॉन बाय, चेक्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, टोटल शीट्स। अभी ये देखें कि हमारे पास 7 शीट्स थी। यहाँ पे देखें ये 7 शीट बनी हुई हैं, ये जो जनरेट हुई हैं। तो टोटल शीट्स जब मैं इसमें एंटर करूँगा तो ये यहाँ पे ये जो शीट है 1 है या 2 होगा, 3 होगा, तो ये तो ऑटोमेटिक अपडेट होगा। लेकिन टोटल शीट्स हमने इसमें ऐड करनी है, टोटल कितनी है। तो वो कैसे करूँगा, मैंने पहले ऑफ करना है कि अगर मैं शीट नंबर वो शो होगा तो 1 ऑफ 7 हो, 2 ऑफ 7 हो, इस तरह करके हमें नज़र आना चाहिए। रिवीजन 01, रिवीजन डेट, रिवीजन डेट में इसको कर देता हूँ 15/4/23। डिस्क्रिप्शन वैल्यू, ये मैं डिस्क्रिप्शन रिवीजन क्यों किस वजह से हुई, तो मैं इसको एज़ पर साइट में इसमें ऐड कर, या कोई भी जो रीज़न है जिस वजह से आपकी ड्राइंग रिवाइज हो रही है तो उस पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसको मैं ओके करूँगा। अभी तक भी ये चीज़ें इसमें अपडेट नहीं हुई, तो वो अपडेट करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे राइट क्लिक करके रीसेव ऑल शीट्स करना है। तो ये जो शीट्स हैं सारी रीसेव होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, रीसेव हो गई, तो जब तक ये देखेंगे आप ओके पे क्लिक नहीं करेंगे वो उसमें कोई अपडेट नहीं होगी चीज़। देखें ये सारी ड्रॉन चेक्ड ये सारी चीज़ें इसमें अपडेट हो गई है। 1 ऑफ 7 आ गया है। ये नेक्स्ट शीट में जितनी करता जाऊँगा उसमें अपडेट हो जाएगी। ये रिवीजन 1 आ गई है। ये डेट आ गई है एज पर साइट, जो भी इसमें चेंजिंग थी। इसमें एक चीज़ रह गई है, ड्राइंग टाइटल। तो सम टाइम तो ये अपडेट हो जाती है, तो सम टाइम नहीं भी होती। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक लगाऊंगा। वो ट्रिक क्या है कि दोबारा से मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँगा, एडिट में आ जाना है मैंने। यहाँ पे मैं एक और ऐड करूँगा टी। ठीक है, अब टी यहाँ पे आ गया, इसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू इसकी ये यही मैं कर देता हूँ प्लान एंड प्रोफाइल। यहाँ से इसको मैं ख़त्म करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी टाइटल की। अभी करना ये है कि ये यहाँ पे क्लिक करना है। आप इस पर डबल क्लिक जब करेंगे तो आपने आ जाना है टी, टी पे। ये आप इधर से कोई भी चीज़ सेलेक्ट ना करें, आपने करना सिर्फ ये है कि इधर से आ जाना इंसर्ट फील्ड में। इंसर्ट फील्ड पे यहाँ पे आपने आके टी सेलेक्ट कर लेना है। टी सेलेक्ट होगा और यहाँ पे जस्ट आपने टी सेलेक्ट कर लेना है। ये करंट शीट सेट कस्टम ही रहेगा, इसको ओके कर देना है आपने। ये ऑटोमेटिक उसने वैल्यू पिक कर ली है। ये ओके करेंगे तो ये देखें कि यहाँ पे ड्राइंग टाइटल उसने अपडेट कर दिया है। अभी जितनी भी शीट्स हैं सब पे ये सारी चीज़ें अपडेट, आपने सिर्फ करना ये है कि ये जो सेटिंग है, ये ग्रिड की सेटिंग है, इसकी प्रोफाइल व्यू की सेटिंग, ये 1 बाय 1 उधर एक बार आप मॉडल में जाके कर लें तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी यहाँ पे अपडेट हो गई हैं। ये चीज़ें आप इधर जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा बहुत मूव करना चाहते हैं तो वो मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी उसने सेव नहीं किया तो उसके लिए करना क्या है कि ये रीसेव ऑल शीट में दोबारा करूँगा ताकि वो जो एक वैल्यू थी ड्राइंग टाइटल की वो यहाँ पे भी अपडेट हो जाए। यहाँ इसको दोबारा से करना पड़ेगा, उसमें जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके
इसको डिलीट करूँगा और इंसर्ट फील्ड कर देनी है। इंसर्ट फील्ड में आके फिर वही मैं टी सिलेक्ट करूँगा और करंट शीट कस्टम सेट होगा, ये अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा तो ये यहाँ पे अपडेट हो गई है। तो हमारी जितनी भी शीट्स हैं ये सब में अपडेट हो गई है चीज़, ये शीट नंबरिंग भी आ गई है, ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। तो ये आई होप कि आपको ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये दोनों वीडियोस देख के आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी शीट साइज़, ये तो मैंने A3 साइज़ की सिर्फ इसमें सेटिंग की है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी शीट साइज़ है A0, A2, A1 कोई भी शीट साइज़ है, वो आप उसकी एक टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, तो बेसिक जो प्रोसेस है सबके लिए यही प्रोसेस फॉलो होगा। ये आप अपनी जो कंपनी की है, जो अपने एक कंपनी का जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट होती है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर सबका सेम ही है, एक ही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये जितनी भी इसमें चीज़ें हैं, आप इसमें मज़ीद कोई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, कोई टाइटल मज़ीद हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, तो सबका प्रोसीजर सेम ही होगा। तो ये यहाँ तक जो वीडियो थी आई होप कि आपको सारी क्लियर होगी। तो नेक्स्ट मैं मज़ीद इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स पे मज़ीद टेक्निकल वीडियोस भी आपको साथ वो शेयर करता रहूँगा। तो इस तरह की वीडियोस अगर आपको मज़ीद चाहिए तो आप अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है शीट 1 शीट 2 प्लान प्रोडक्शन शीट जो थी, ये आपको कैसी लगी है, आपको हेल्पफुल है आपके लिए या नहीं है? इसमें मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। जो लोग बगैर सब्सक्राइब किए स्टेशन जो है मेरा चैनल देख रहे हैं, तो काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप के लिए फ़ायदेमंद हों, आप उनसे भी मज़ीद चीज़ें सीख सकें। तो ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।